हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। करियर सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका वेलकम है। तो आई होप आप सभी आने वाले टाइम के जो जेके पुलिस में सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होने वाले हैं, आप सभी को एक बार फिर से वेलकम है हमारे चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने एक वीडियो लाया था आपके लिए जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की जो 800 वैकेंसीज आ रही हैं उसकी प्रीवियस नोटिफिकेशन क्या थी। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको शेयर किया, लाइक किया, उसके लिए रियली वी आर थैंकफुल। आज उसके बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड आई आप लोगों की कि सर उसका सिलेबस क्या है, हम किस तरह इस सिलेबस को पढ़ें, कैसे हम इस साल का अपना एग्जाम क्वालिफाई करें, पिछली बार एग्जाम में क्या सिलेबस आया था, क्या टॉपिक्स आए थे, क्या क्वेश्चंस आए थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, करियर सक्सेस ने एज ऑलरेडी आपको प्रॉमिस किया था डेली आपको हर एक टॉपिक की अलग अलग वीडियोस अवेलेबल होंगी चैनल पे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए करियर सक्सेस चैनल, और बेल आइकन दबाना ना भूले, और सभी नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 2017 की जो एसआई नोटिफिकेशन थी जेके पुलिस में, उसमें क्या सिलेबस था, कैसे बच्चों ने टॉपिक वाइज उसको पढ़ना है, किस तरह उन्होंने पढ़ा, क्या उसमें से आपको इस बार आ सकता है, क्या सिलेबस सेम रह सकता है, क्या टॉपिक्स थे, क्या आपको उसमें से कोई टॉपिक्स आते हैं, किस तरह आपने तैयारी करनी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि ऑब्वियसली एक वीडियो में बनाना मुश्किल है, तो इसलिए एक एक करके सभी वीडियोस आपके सामने आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है प्रीवियस जो पिछली बार रिक्रूटमेंट हुई थी उसके सिलेबस की। तो गाइस इस सिलेबस का पूरा पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करिए, करियर सक्सेस चैनल पे भी। चलिए गाइस शुरू करते हैं। आपका जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का, उसमें जो टोटल क्वेश्चंस आए थे वो थे 120 मार्क्स। 120 क्वेश्चन थे आपके पूरे पेपर में, राइट। उसके बाद ड्यूरेशन उसकी क्या रही, 2 घंटे की। आपके जो एग्जाम की ड्यूरेशन थी वो थी आपकी 2 आवर्स, मतलब 120 मिनट में आपने 120 क्वेश्चंस में से वहां पे सॉल्व करने थे। उसके बाद 85% वेटेज दी गई थी आपके रिटन एग्जामिनेशन को, मतलब 120 क्वेश्चंस जो आपको आए थे ये लेटर ऑन कन्वर्ट किया गया था इसको 85% में। 15% जो वेटेज थी वो थी इंटरव्यू की, राइट। तो आज हम फिलहाल क्या डिस्कस कर रहे हैं, पिछली बार क्या सिलेबस आया था, ऑफिशियल सिलेबस जो प्रीवियसली जेकेपी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल था। चलिए गाइस आगे चलते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है आप सबके लिए। तो गाइस अपने सामने आप देख सकते हो, सबसे पहली चीज जो आपके सिलेबस में थी वो थी करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। गाइस कोई भी जीएस का ऐसा सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता जिसमें आपको करंट अफेयर ना पूछा जाए। और ये करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ना है, करियर सक्सेस की जो वेबसाइट है www.careersuccessjammu.com, उस पे हर महीने का करंट अफेयर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मैगजीन्स अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री के रिलेटेड क्या सिलेबस था आपका, ध्यान से देखिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी आपका स्पेसिफिकली वहां प्रोवाइड किया गया था सिलेबस में। नेक्स्ट, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब आपको इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है, क्योंकि ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का पेपर आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इस पे काफ़ी कंपटीशन भी रहने वाला है। बेसिक लेवल का क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन डिटेल में इन डेप्थ क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अगला जो वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आपका भी, उसमें हम डिटेल में पूरा पेपर डिस्कस करेंगे पिछली बार जो जेकेपीएसआई का हुआ था, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटी के रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चंस आए थे, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, सारा पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एटसेट्रा। गाइस ये एटसेट्रा ही सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये नहीं बताता कि अब कितना छोड़े और कितना पढ़े, ठीक है। मैं आपके लिए एक और चीज बताना चाहूंगा, ये पिछला सिलेबस है, इस बार में भी कुछ चेंज हो सिलेबस में, तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम आपको जरूर शेयर करेंगे, बट यू कैन एक्सपेक्ट 80 to 90% सिलेबस सेम रहेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद अगली जो सेक्शन थी हमारी, दैट वाज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। देखो हिस्ट्री भी हो गई, पॉलिटी भी हो गई, ज्योग्राफी भी हो गई, फोर्थ कंपोनेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज इकोनॉमी। तो उसमें सस्टेन्ड डेवलपमेंट के बारे में, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा।
ये पर्टिकुलर टॉपिक्स डिफाइंड थे कि ये आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखिए, अगला जो कंपोनेंट था दैट वाज ईवीएस के रिलेटेड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ये अब जनरल टॉपिक्स भी आप इसको बोल सकते हो जिनका काफी रेलेवेंस होता है। उसके बाद जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इस पूरे पेपर का एनालिसिस बताने वाला हूं, किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस आए थे, मैथ्स के कितने क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाला है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद आया जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी, जिसको आप एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, मैथ्स, रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आते हैं। लेकिन लास्ट टाइम किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस आए, ये सारा मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और आप में से काफी सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट सेक्शन में भी मैं देख रहा था कि सर मैथ्स किस लेवल का आता है, बेसिक लेवल का आता है या थोड़ा हाई लेवल। गाइस, इतना टफ पेपर नहीं है आपका ये क्वालिफाई करना। मैथ्स आपको अप टू 10th लेवल का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पढ़ाई छोड़े हुए बहुत देर हो गई है, राइट। काफी सारे लोगों ने पढ़ाई छोड़े हुए काफी 5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं। तो कहने का मतलब आप टच में नहीं रहते हो इस तरह के सिलेबस के साथ। अब इसको क्वालिफाई कैसे किया जाए और किस तरह हम आपको इसमें आगे हेल्प कर सकते हैं, ये पूरा सिलेबस का जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.careersuccessjammu.com पे, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि आपको किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस आपको पेपर में आए थे, क्योंकि ये सब चीजें आपको ढूंढने में खुद भी 3-4 दिन लग जाएंगे। लेकिन आप सबका काम टाइम बचाने के लिए 8-10-15 मिनट की वीडियो में आपके सारी चीजें मैं एक ही वीडियो में कट शॉर्ट करके लाया हूं। तो चलिए गाइज आगे चलते हैं। अब देखते हैं किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस हमें पेपर में पूछे गए थे। कोई भी आपकी क्वेरी है आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बताइए। देखिए गाइस, सबसे पहले आप जानते हैं 800 वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं। नेक्स्ट सिलेबस स्ट्रेटेजी डिस्कशन, ये सारी आज हम ये चीजें आज डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। फ्रेश लाइव बैच के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। फ्रेश बैच 23 जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं। JKPSI बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से होगा, जो आपको इस एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। सुबह 8 बजे का टाइम है इसका। कोई भी आप में से अगर ज्वाइन करना चाहता है कॉल कर सकते हैं 9419145317 पर। इसी के साथ गाइस नेक्स्ट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो ये है बहुत लोगों का रिटन क्वालिफाई नहीं हुआ था, राइट। कुछ पॉइंट्स से उन्होंने बहुत तैयारी की फिजिकल में, लेकिन फिजिकल पे ध्यान दिया, रिटन एग्जाम में नहीं दिया। उसका कारण ये है हम छोटी छोटी चीजें मिस कर देते हैं, हम सिंगल एक सोर्स पे डिपेंड हो जाते हैं, जिससे अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, गाइडेंस ना हो, वहां पे प्रॉब्लम आती है। फिजिकल के लिए बच्चों में था कि कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, इसलिए काफ़ी सारे बच्चे फिजिकल से बाहर हो गए थे, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। और काफ़ी बच्चे ऐसे भी थे कहीं कहीं कमी रह गई रिटर्न में। आज ही सुबह कितने सारे मुझे भी कॉल्स आए, सर हमने पिछली बार भी एग्जाम दिया था बट किसी कारण से हमारा नहीं हुआ, 5 नंबर से 10 नंबर से रह गए। तो आप सोचो 5-6 नंबर का कितना छोटा गैप होता है, लेकिन आपसे 4 साल आपकी लाइफ के वो चले जाते हैं। एक भी आपने कमी नहीं छोड़नी साथियों, जबरदस्त तैयारी करनी है इसके बाद, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में ये मैंने स्पेशलाइज अपनी टीम को बोल के आपके लिए ये चीज बनवाई है। वो क्या है, 120 क्वेश्चंस थे आपके पिछली बार पेपर में। जो मैंने अभी सिलेबस बताया उसमें से किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे गए, ये आपको हेल्प करेगा अपनी तैयारी प्लान करने में और स्ट्रेटेजी बनाने में। देखिए ज्योग्राफी सेक्शन जो अभी हमने डिस्कस की, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको 120 में से 13 to 15 क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे गए थे, राइट। कौन सी सेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो आपको जबरदस्त हेल्प करने वाली है। करंट अफेयर सेक्शन ये बिल्कुल सरप्राइजिंग था, कल हम जब इस पे काम कर रहे थे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको पूछे गए हैं 17 to 18 क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू करंट अफेयर, स्कीम्स, लेटेस्ट स्कीम्स, डेज के बारे में, उसके बाद स्टैटिक पोर्शन कौन सा, लेख के बारे में ये कहां पे है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, अवार्ड्स के बारे में, ये सारा पोर्शन इसमें कवर होता है। ये किसी भी चीज का पार्ट नहीं है,
लेकिन जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये सेक्शन है जो आपका सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है, 17 से 18 नंबर करंट अफेयर सेक्शन। ये क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो तभी लगा सकते हो, तुक्का मारोगे वो गलत ही होगा। लेकिन आगे चलते हैं बाकी सेक्शंस में। साइंस के क्वेश्चंस, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन आए थे, 17 to 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैथ्स 17 से 19 क्वेश्चन आपको मैथ्स के पूछे गए थे, मॉडरेट लेवल के। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं, अदरवाइज तुक्का मारने वाला काम नहीं चलेगा। 120 क्वेश्चन अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आया था, वो भी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड था, दैट वाज क्वाइट इजी। इकोनॉमी के 8 से 10 क्वेश्चंस आपको पूछे गए, तो सबसे कम अगर आप देख के चलो इकोनॉमी सेक्शन से थे। उसके बाद हिस्ट्री 16 से 18 क्वेश्चन आपको जो पूछे गए थे, दैट वर डायरेक्टली फ्रॉम द हिस्ट्री, जो मैंने अभी आपको पीछे टॉपिक बताए। और लास्ट जो आपकी पॉलिटी सेक्शन थी, यहां से 18 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो अब इस वीडियो के बाद हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पायरेंट, सब इंस्पेक्टर का जो हमारे चैनल पे ये वीडियो देख रहा है, खुद अपने माइंड से अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकता है। हर एक स्टूडेंट का अलग लेवल होता है पढ़ने का, अंडरस्टैंडिंग का अलग लेवल होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स के पास सोर्सेज नहीं होते, फार फ्लंग एरिया से हैं, सोर्सेज नहीं है, बुक्स वगैरह भी नहीं ले पाते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये आपको काफी हेल्प करेगी आने वाले इस एग्जाम की स्ट्रेटजी प्लान करने में, किस सेक्शन में किस तरह से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर इस बार जेकेएसएसबी एग्जाम लेगा या जेकेपी लेगा। गाइस उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, राइट? कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एसएससी ले ले, क्या टेंशन है। आपको जो सिलेबस आना है वही आपने पेपर में पढ़ के जाना है। 800 वैकेंसीज हो, 1000 वैकेंसीज हो, 10 वैकेंसीज हो, कोई टेंशन नहीं है, आपको एक चाहिए। इस साल आपको सब इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई रोकेगा तो वो खुद आप ही हैं। आपके ही गलत डिसीजन आपको इस रिक्रूटमेंट में पीछे करेंगे। डेली फिजिकल ट्रेनिंग के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, थोड़े दिन के लिए वेट करिए। प्लस रिटन एग्जामिनेशन को आप जबरदस्त तरीके से इस बार